दुर्बल तन का, निर्मल मन का एक फरिश्ता जो आया था, जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था, जो सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर लड़ता था, उस महात्मा को सारा जमाना बापू बापू कहता था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं उस व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ जिन्होंने नैतिकता और मानवता के बल को सर्वोपरि माना, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, माननीय प्रधानाचार्य और मेरे सभी सहकारीगण, प्रिय छात्र, मैं सांजिया पटेल आप सभी को हिंदी दिवस और गांधी जयंती के पावन अवसर पर बधाई देती हूँ। आज हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस तथा गांधी जयंती का आयोजन किया गया है। किसी भी देश की पहचान उसकी अपनी मातृभाषा से ही होती है। संसार के सभी देशों ने मातृभाषा के माध्यम से ही अनेक अनुसंधान किए हैं। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए गांधी जी ने घनीभूत जान दी और हिंदी भाषा को राष्ट्र की भाषा होने की संकल्पना प्रस्तुत की। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा प्रचार दौरान कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा हो जाता है। गांधी जयंती के सुअवसर पर क्यों न हम गांधी जी के इस सपनों को पूरा करें। जिस प्रकार हम गांधी जी को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा को राष्ट्र की भाषा होने का स्वीकार करें और उनके सपनों को यथार्थ में बदले। इसी तरह मैं अपना विराम देती हूँ। धन्यवाद। खादी मेरी शान है, कर्म मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। माननीय महोदय, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम हर्ष किशोर फुरसुले है। मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। हम उन्हें आदर सम्मान से बापू भी कहते हैं। उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है और उनके माताजी का नाम पुतलीबाई है। उनका विवाह कस्तूरबा जी से 1883 में संपन्न हुआ। भारत के स्वातंत्र्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका योगदान शब्दों में पैमाइश नहीं कर सकते। चले जाओ जैसे नारा लगा के अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इन महान क्रांतिकार को शत नमन। साबरमती के संत ने बिना हथियार, बिना ढाल के भारत को आजादी दी। मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत हमें मानवीय गुण सिखाए, जैसे अहिंसा, शांतता, सच्चाई इत्यादि। सबसे अहम उसमें था अहिंसा। वे कहते थे, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम सुख है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा जीवन में सब कुछ है। आत्मनिर्भर, स्वदेशी अपनाना, सच्चाई, शांतता, इन पर अपना देश चलता है और आगे बढ़ रहा है। गांधी जी ने कहा था, आजादी से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, और इसे मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मुहिम शुरू की और उसमें बहुत सारे शहर, कस्बे, गांव स्वच्छ हुए। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ माई ट्रूथ एक किताब लिखी। उन्होंने अपने जीवन वर्णन इस किताब में किया है। महात्मा गांधी जी को शांतता बहुत प्रिय थी। वे सदा शांत रहते थे और वो हमें बताते थे कि हम शांत रहने चाहिए। आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम आजाद हो गए, फिर एक कैसी आजादी, वक्त और अधिकार मिल गए, फिर एक कैसी बर्बादी। महात्मा गांधी जी ने बताए हुए गुणों पे हमें चलना है और स्वदेशी अपनाना है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कक्षा 9वीं अ की विद्यार्थिनी नंदिनी विनायक जटाल हूँ और आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए गाने को शुरू करते हैं। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। प्रांत प्रांत से टकराता है,
भाषा पर भाषा की लात, मैं पंजाबी तू बंगाली, कौन करे भारत की बात। तेरी हिंदी के पाँव में अंग्रेजी ने डाली डोर, तेरी लकड़ी ठगों ने ठग ली, तेरी बकरी ले गए चोर। साबरमती से सकती तेरी तड़प रहा है सेवाग्राम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। राम राज की तेरी कल्पना उड़ी हवा में बन के कपूर, बच्चों ने पढ़ लिखना छोड़ा, तोड़ फोड़ में है मगरूर। नेता हो गए दल बदलू, देश की पगड़ी रहे उछाल, तेरे पूत बिगड़ गए बापू, दारू बंदी हुई हलाल। तेरे राजघाट पर फिर भी फूल चढ़ाते सुबह शाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। Good morning to all my respected teachers and my dear friends. My name is Rudraraj. I am for 4th Sapphire. Today I am very glad to stand before you. Gandhi Jayanti is celebrated as the birthday of Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi ji, the father of nation of India, was born on 2nd October 1869. Hence, Gandhi Jayanti is celebrated every year on the 2nd of October. Gandhi Jayanti is the national holiday in India. This day celebrated worldwide as the International Day of Non-Violence. On this day, all schools and offices are closed throughout the India. Prayers, meetings are held at Rajghat, New Delhi. Everyone prays their homage to Gandhi ji. In some schools and colleges, paintings and essay competitions are organized. Favorite devotional songs Raghupati Raghav Raja Ram and Ram Dhoon are sung on a memory of Gandhi ji. Thank you very much. जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया जिसने देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान, वो थे हमारे गांधी बापू महान। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इस दिन के अवसर पर हमारे नोवेल स्कूल के विद्यार्थी
आपके सामने राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में राजनेता के रूप में महात्मा गांधी ही वे पहले व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के होने की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जोरदार ढंग से प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वाभिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उनका मानना था भारत के हर एक कोने को आपस में जो साथ मिलाए, संपर्क सूत्र का काम करे, जो वो भाषा हिंदी कहलाए, वो भाषा हिंदी कहलाए। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विस्तार देने के लिए गांधी जी ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक हिंदी नवजागरण महाअभियान छेड़ा था। गांधी जी हिंदी को किसी नदी की भांति सीमित नहीं बल्कि समुद्र की तरह विशाल विस्तार देना चाहते थे। गांधी जी की राय में भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जन समूह सहज में समझ सके और वह भाषा हिंदी ही है, ऐसा उनका मानना। तो आइए इसी उपलक्ष्य में हमारे नोवेल स्कूल के विद्यार्थी कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आप उसका आनंद उठाएंगे और आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य, माननीय शिक्षक और मेरे प्रिय छात्र मित्रों, मैं गायत्री प्रवीण बंसोड़ कक्षा 9वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। हिंदी साहित्य जगत में अनेक जाने माने हिंदी साहित्यकारों का समावेश है, जिनमें हमारे भूतपूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सर्वोपरि है। उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में आप सभी के सामने प्रस्तुत है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अंगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मुझ धारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम आकांक्षा यादव है और मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करना चाहूँगी। यह नाटिका का नाम है स्कूल का होमवर्क। एक निया नाम की लड़की थी, वह बहुत आलसी थी। उसे उसका होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन उसकी टीचर सभी बच्चों की किताबें लेती थी, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल को छुट्टी लेती थी। एक दिन वह फिर बहाना बनाकर उसकी माँ को बताती, तब उसकी माँ ने उसे घर पर रहने से इनकार कर दिया और उसे स्कूल जाना पड़ा। उस दिन उसे समझ आ गया कि वह गलत थी और उसने दिन रात जागकर वह पूरा काम कर लिया। तो आइए देखते कैसे। सभी ध्यान से सुनो, मैं कल आप सबकी बुक्स चेक करने वाली हूँ, तो सबको अपनी बुक्स याद से लानी है। तो चलो कल मिलते हैं। स्कूल का समय समाप्त होने पर निया ने सोचा कि वह बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाएंगी। माँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। ठीक है बेटा, आज तुम घर पर रहकर ही आराम करो। स्कूल का समय समाप्त होने पर निया की दोस्त प्रीति उसके घर आती है। तब निया उसे सब कुछ सच बताती है। तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई?
मेरी किताबें कंप्लीट नहीं थी, इसलिए मैंने माँ से पेट दुखने का बहाना बनाया। पर अब तो 6 दिन टीचर चेक करने वाली है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। 6 दिन निया वही बहाना बनाकर स्कूल नहीं आ रही थी, तभी उसकी माँ को समझ आ गया कि वह झूठ बोल रही थी। माँ, मेरा पेट बहुत जोरों से दुख रहा है। अब और बहाने नहीं, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम कल स्कूल जाओगी, मतलब जाओगी। निया बहुत घबरा गई और उसने उसके दोस्त को एक दिन के लिए किताबें मांगे और सब अधूरा काम पूरा कर लिया। वह उसके लिए दिन रात जागी थी। टीचर, मैंने मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मुझे पता है कि तुमने ये सारी रात जगकर पूरा किया है। मुझे खुशी है कि तुम्हें एहसास हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारा काम समय पर पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूर्वा सुनील बकाल है और मैं 6 की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर नृत्य सादर करने वाली हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ, जन जन का प्रखर स्वर हूँ, हंसती गाती हूँ, सुख दुख रचती हूँ, सब नीली रंग बिरंगी कथा सुनाती हूँ, बचपन के खेलों की यादें बांटती हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ, सभ्यता संस्कृति की पहचान हूँ,
शब्द खजाने से सजती संवरती हूँ। तमिल, संस्कृत, हिंदी या स्पेनिश, लैटिन, अंग्रेजी, जाने कितने नामों से अलंकृत हूँ। मूक हूँ तो मुखर भी हूँ, शांत सरित प्रवाह हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ। वात्सल्य, प्रेम, भक्ति और वीर भावों से भरी साहित्य का दर्पण हूँ। देशों की पहचान हूँ, शिरोमणि हूँ, सुशोभित हूँ। मानव सभ्यता विकास की साक्षी हूँ। मौखिक हूँ, लिखित हूँ, मूक हूँ, श्रवणीय हूँ, संपर्क का साधन हूँ। मैं भाषा हूँ, अभिव्यक्ति का साधन हूँ। धन्यवाद। हिंदी हमारी शान है, हिंदी देश का अभिमान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी ही मेरी पहचान है। नमस्ते, मैं ओम नूर कक्षा 6वीं का छात्र यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य, गुरुजन वर्ग एवं मेरे सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने मैंने बनाई हुई एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा की दुर्दशा, जो कुछ इस प्रकार है। कहने को तो हिंदी हमारे देश की भाषा कहलाई है, कहने को तो हिंदी हमारे देश की भाषा कहलाई है, पर आज भी ये विडंबना छाई है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होकर भी राष्ट्रभाषा बन ना पाई है, राष्ट्रभाषा बन ना पाई है। अंग्रेजों की क्या खूब है बात अंग्रेजी में फरमाते हैं। अंग्रेजों की क्या खूब है बात अंग्रेजी में फरमाते हैं। पर क्या ऐसी बात हुई जब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं? जब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, जब कोई भारतीय अंग्रेजी बोले तब हिंदी फूट फूट कर रोती है। जब कोई भारतीय अंग्रेजी बोले तब हिंदी फूट फूट कर रोती है, क्योंकि हर एक अंग्रेजी के शब्द से हिंदी की इज्जत होती है, हिंदी की इज्जत होती है। लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं और अंग्रेजी बोल इतराते हैं। लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं और अंग्रेजी बोल इतराते हैं। ऐसा करने से ना शर्माते हैं, पर हम हिंदी बोलने से इतना क्यों घबराते हैं? पर हम हिंदी बोलने से इतना क्यों घबराते हैं? कुछ सोचो, कुछ सोचो, कुछ सोचो मेरे दोस्तों, तुम्हें शर्म होता जाएगी। कुछ सोचो मेरे दोस्तों, तुम्हें शर्म होता जाएगी जब हर भारतीय अंग्रेजी बोलेगा और हिंदी गुम हो जाएगी, हिंदी गुम हो जाएगी, हिंदी गुम हो जाएगी। हिंदी का सम्मान करो, ना उसका अपमान करो, ना उसका अपमान करो। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम मृणाल शिरसाट है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ। एक डोर में जो सबको बांधती है हिंदी, हर भाषा को सगी मन मानती है हिंदी। माना अंग्रेजी में कम नंबर आते हैं, अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं, पर फिर भी स्टाइल के लिए जी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। पहले एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ के आवाज़ों में सुबह का उजाला था। आज हम उसी माँ को मॉम कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। आज हमारा देश आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा पीछे रह गई है। आज हम इसी भाषा से नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषा बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हमारी हिंदी भाषा भी तो देश से पहचान कराती है। क्यों ना और एक बार अपनी मातृभाषा को सर आँखों पर बिठाया जाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाया जाए, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाया जाए। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हो, हंसते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सुख दुख रचते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम भाव नदी का अमृत पीते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम बचपन खेले और बड़े। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी भाव नदी का अमृत पीते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन साथ का संगत देते हो। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम यौवान प्रीत के पाठ पढ़े। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो, असराते हो। गहरी को पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अथर्व शरद तायडे, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता पेश करना चाहता हूँ। आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में कमजोर है,
मगर अंग्रेजी में नंबर अच्छे आते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, आज के युवा हिंदी से नज़र चुराते हैं, लेकिन अंग्रेजी ना आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। प्राचीन भारत हिंदी भाषा का बोलबाला था। हिंदी में कविताएं, लेखनी और संगीतों से उजाला था। लेकिन आज हम मॉम डैड को माता पिताजी कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है, आधुनिक युग में अंग्रेजी सीखना जरूरी है, पर यह भी तो सच है कि हिंदी के बिना हमारे देश अधूरा है। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस को अपना गौरव बनाए। ये तभी मुमकिन है जब देश का हर एक व्यक्ति अपना कदम आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ के भजन हो या रात को दादी की लोरिया, हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी दिखाता है। दिखावे में भले हम मॉम डैड कहते हैं, मगर जब भी चोट लगती है जुबान माँ चिल्लाती है। नकली पैर चलने का सहारा तो दे सकते हैं, पर दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है। कभी ना काटो तुम पेड़, जाएगा तुम्हारा जीवन बदल है। जोरों से कहो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दम के भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी
मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम दिग्ना नीलेश खांडेकर है। मैं कक्षा 7वीं में नोएल स्कूल अकोला में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा यह गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिखने भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा के सिर पर शोभते इनके गहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा के सिर पर शोभते इनके गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। यह विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्रभाषा में हिंदी में एकता लाई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। मैं हूँ प्रांजल देशमुख और ये है मेरा दोस्त रुद्राक्ष निम्बोकार। हम कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं। आज हम दोनों हिंदी दिवस के अवसर पर आपके सामने एक सुंदर सी कविता सादर करने जा रहे हैं। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय को आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत देशमुख है। मैं कक्षा 7वीं राइडर्स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। हिंदी को वनवास दे अंग्रेजों को राज, हमने 70 साल में कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। हिंदी की बिंदी नहीं सूना सूना भाल, फैला है हर देह पर टैटू का संजाल। पकड़ लिया है इस तरह अंग्रेजी का भूत, चढ़ा हुआ हो जिस तरह छाती पर यमदूत। हिंदी के घर में छिपे हैं कुछ चिंदी चोर, जो हिंदी के हाथ को करते हैं कमजोर। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी हो आराधना, हिंदी हो आराध्य, हिंदी साधन साधना, हिंदी ही हो साध्य। आओ सब मिलकर करें हिंदी का उद्धार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशान सतीश टाकसाड़े है। मैं एक आपसे 6वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है, दिल से जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रही इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। जो भूल रही इस भाषा को होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, मीठे गीत सुनाती है, मीठे गीत सुनाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, फले फूले ये आगे बढ़े, मेरी दिल की अभिलाषा है, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। आखिर में मैं आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत
लेखनी सब बन राई, सब धरती कागज करे, हिंदी गुण लिखा न जाई। मेरा नाम श्लोक रुपेश देशमुख है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ और मैं आज आपके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, फिर अकेले फिर भी मगर, के कांटे भी देखना फूल बन जाएंगे पथ पर। धन्यवाद। शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित भारत भोमड़े है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको तो पता ही होगा, आज पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी मैं आपके सामने कविता की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नद लिपि से भी एक भरोसे वाली अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल परुख सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। मेरा नाम रिधिमा है। मैं कक्षा 6वीं की विद्यार्थी हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जनमन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने इस पूरे देश को जोड़े रखा वही मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्व से रोज़ नई कोंपलें फुटती है। ऐसी कामधेनु धारा है हिंदी, जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई। ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी, जिसके बिना हिंदी थम जाए। ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है। ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई हो।
8वीं में पढ़ता हूँ और मेरा नाम कृष्णा शुक्ला है। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मेरी कविता का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सुप्रभात दोस्तों, और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरा सुप्रभात। मैं श्रावणी कक्षा 7वीं राइडर्स की छात्र हूँ। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, दी सिख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति है हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई, हिंदी का महत्व बहुत है, भारती सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति है हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भाई भाई है, हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति है हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं, फिर क्या हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। और हिंदुस्तानी के दिल में इस हिंदी के लिए प्यार है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कन में है हिंदी बसी, हर कन में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी, मेरी मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। धन्यवाद। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। भाषा तो और भी है पर उनमें हिंदी सी बात नहीं, जब बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। ये सरल सहज सी भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो मैं आज आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ पंक्तियां बताना चाहती हूँ। भारत माता की ललाट पर जो चमचमाती बिंदी है, वही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये हमारा मान है। सबसे सरल सबसे अनोखी ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, इसमें छोटों के लिए प्यार है। अपनी राष्ट्रभाषा को अपने सराखों पे बिठाए, चलो हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। सुप्रभात, मेरा नाम आकांक्षा जांबुडकर है। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रही हूँ। भारत की है बोली हिंदी, हम सबकी हमजोली हिंदी, हिंदी की है बात निराली, ये है हम सबकी प्यारी। पुरखों की है ये सौगात, सब करते इसकी ही बात। अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई। हम सबकी है ये अभिलाषा, हम सबकी है ये अभिलाषा, हिंदी हो हम सबकी भाषा। सदा करे इसका सम्मान, सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भक्ति ज्ञानेश्वर निमाड़े है। मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थिनी हूँ। आज हमारा हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यहाँ आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। ना करो हिंदी की चिंदी, ना करो हिंदी की चिंदी। हिंदी तो है देश की बिंदी, हिंदी तो है देश की बिंदी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कविता आपको पसंद आई होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है ऐसा मजबूत धागा है हिंदी, धागा है हिंदी। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम रिद्धि दिगंबर काकड़ है और मेरा नाम सिद्धि दिगंबर काकड़ है। हम कक्षा 7वीं की विद्यार्थिनी हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान ने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया गया था। और इसी विषय पर आज हम आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है हिंदी की हिफाजत। हिंदी है हम, वतन है हमारा हिंदुस्तान। कितना अच्छा, कितना प्यारा, अपना है ये न्यारा। हिंदी में बोले तो बेवकूफ माने जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर ऐसा असर हो गया है, हिंदी का सफर अब मुश्किल हो गया है। देसी घी आजकल बटर हो गया है, चाकू भी आजकल कटर हो गया है। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, हिंदी की आप सभी से हिफाजत चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, जिसने काल को जीत लिया ऐसे कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नाम कोमल राजेश यादव है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उसका नाम है हम हैं हिंदुस्तानी। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसके शब्द अर्थों की शोभा क्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। उस दर्दों की शोभा क्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। थैंक
नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। आप सभी को हिंदी दिवस पर मेरा प्रणाम। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हमें यह कुछ समझ नहीं आती। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? हिंदी तो खुलकर बोल 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 बोल, हिंदी तो खुलकर बोल 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 बोल। अब ये झलका आपको 20 साल पहले के दादी और पोते के बीच का संवाद कैसे था वो बताएगा। दादी, इस साल मैं आपसे बहुत सारी नई कहानियाँ सुनूंगा। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत सारी नई कहानियाँ सुनाऊंगी और देसी घी के लड्डू भी खिलाऊंगी। अब ये झलका आपको इस जमाने के मीन्स आज के युग के दादी और पोते का संवाद बताएगा। हेलो दादी, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी बता। दादी, आपके यहाँ वाईफाई है? अरे वाईफाई की क्या जरूरत, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छी कहानियाँ तुम्हें बताऊंगी। ओह माय गॉड, अब मेरा आईपैड कैसे चलेगा? अरे ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए देसी घी के लड्डू बनाए, वो खाओ। देसी घी के लड्डू? नहीं दादी, मुझे तो पिज्जा चाहिए। हाय राम, मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हिंदी इतनी सरल भाषा है, फिर भी तू अंग्रेजी की नकल है। उतार दे अंग्रेजी का खोट और खुल के हिंदी बोल बोल, खुल के हिंदी बोल बोल। अब मैं भी बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हिंदी को हमें आगे ले जाना है और उन्नति की राह पर ले जाना है। हिंदी हिंदुस्तान है, इसलिए हिंदी महान है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिंदी अपना परचम लहराएगा। ये राष्ट्रभाषा सभी जाति को भारतवासी कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र
भाषा, काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम आर्यन अशोक टिसे है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई हिंदी दिवस की नई कविता पेश करने जा रहा हूँ। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, सीने पे गोली खाएंगे, मिट जाएंगे मर जाएंगे, देश किसान बढ़ाएंगे, देश किसान बढ़ाएंगे। जय हिंद। मैं सर्वज्ञा मुरलीधर बेदकर कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग के कांटे भी देखना फुर बन जाएंगे पथ पर। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकुंज कौडे है। मैं कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। मैं आज आपको हिंदी की कविता सुनाऊंगा। मेरी कविता का नाम सवेरा है। सूरज निकला, पक्षी जागे, हम भी जागे, तुम भी जागे, नीचे ऊपर ऊपर नीचे वृक्ष खड़े थे, आगे नीचे नाच उठे किरणों के आगे, टहनी पीछे पत्ते आगे, कोई इधर से कोई उधर से, निकले बच्चे अपने घर से, बाज देखी तो दूर से भागे, इधर से भागे उधर से भागे। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या सुनील सोलंके है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी के गीतों के दुनिया में आओ, फूलों के परियों के गाने तुम गाओ, भारत के हो तुम भारत को जानो, पर पहले अपनी भाषा पहचानो। हिंदी के गीतों के दुनिया में आओ, फूलों के परियों के गाने तुम गाओ। हिंदी बहन है, हिंदी सहेली है, हिंदी को देखो अजब पहेली है राष्ट्र भाषा, देश की आशा, जोड़े लोगों को की है अभिलाषा। हिंदी तो भारत का दिल है, हिंदी तो भारत का दिल है। हिंदी की गीतों के दुनिया में आओ, फूलों के परियों के गाने तुम गाओ। धन्यवाद। आइए हिंदी की न्यूज़ कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग नहीं बच्चों, हिंदी की कक्षा है। सुप्रभात मिस बोलिए। सुप्रभात मिस। सुप्रभात बच्चों। आइए अभी मैं आपकी उपस्थिति लूँगी। एबीपी न्यूज़। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस नहीं बच्चों, उपस्थित मिस बोलिए। उपस्थित मिस। एबीपी न्यूज़। बेटा उस दिन चक्रवात आया था, इतना तो चक्रवात नहीं आया था जितना आपने उड़ उड़ के वीडियो बनाया। प्लीज़ ये झूठ बोलना बंद कीजिए। और श्री प्रधान अध्यापक जी अमिताभ बच्चन जी अस्पताल चले गए तो आप उनके पीछे अस्पताल चले गए, और ये कौन सी बात हो गई भला कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे बैठे थे। चलिए बैठ जाइए। जी न्यूज़। उपस्थित मिस। बेटा आपकी तो क्या ही कहनी, क्या कहा था आपने मुझे कि मैडम 2000 के नोटों में चिप फिट है जो कि धरती के नीचे से भी रेडिएशन छोड़ेगा। पता है आपकी इसी झूठ की वजह से आज तक मैं अपने वॉलेट में 2000 का नोट नहीं रख पाई है। चलिए बैठ जाइए।
इंडिया टीवी। उपस्थित मिस। इंडिया टीवी। बेटा एक बात बताइए, क्लास में दो बच्चों में मतभेद हो जाता है तो आपकी अदालत क्यों खुल जाती है? आप लोगों पे आरोप लगाना चालू कर देते। वकील बनिएगा बड़े बड़े होके। और ये मैंने आपको क्या कहा था कि गाय पे निबंध लिखिए, तो आपने क्या लिखा कि गाय का दूध जो है एलियन लोग पी जा रहे हैं। और सुनो, आज तक से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि इस क्लास का सबसे तेज बच्चा वही है। रिपब्लिक भारत। उपस्थित मिस। रिपब्लिक बेटा, आपकी तो इतनी कंप्लेंट, इतनी शिकायत आती है कि क्या बताएं, क्योंकि आप चिल्लाना चालू कर देते हैं। आपके सामने तो कोई बोल ही नहीं पाता क्योंकि आप किसी को मौका ही नहीं देते है बोलने का। कक्षा वॉन्ट्स टू नो, कक्षा ये जानना चाहती कि आप ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन मिस। ना ना ना, आज आप नहीं बोलेंगे, आज हम बोलेंगे। अगर आप बीच में हमको टोके तो आपको पीट पीट करने रिपब्लिक से गणतंत्र बना देंगे, समझे? बैठिए। एनडीटीवी। उपस्थित मिस। एनडीटीवी अंधेरा कर दी थी क्लास में। क्लास में अंधेरा करके सबको डरा रहे थे। अंधेरा कायम रहे। आप ऐसा क्यों करते हैं राजा? सुधर जाइए थोड़ा। चलिए बैठ जाइए। दूरदर्शन। उपस्थित मिस। दूरदर्शन कितना प्यारा सुशील बच्चा, एकदम। भले क्लास में कोई आए ना आए पर दूरदर्शन जरूर आता है और बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है बेटा, बैठ जाइए। और हाँ, पूरी कक्षा वाले सुनो, बाजू की डिफेंस क्लास में रफेल नाम का लड़का आया है और आप लोग आते ही उसका जीना दुश्वार कर दिए हैं। साजन जी घर आए पे गाने पे डांस कर रहे थे। और ये बात कौन फैला रहा है भला कि आ ही रहा है फ्रांस से, तो आते आते है जो चाइना पे शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये सब मेरी कक्षा में नहीं चलेगा, समझ में आए? चलिए बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट आने वाला है। ओके, धन्यवाद। देश के लिए विलास को जिसने ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे उसने खुद ही खादी बनाया था। पहन के काट की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, वो महापुरुष महात्मा गांधी कहलाया था। वो महापुरुष महात्मा गांधी कहलाया था। नमस्ते। आशा करती हूँ हमारे विद्यार्थियों ने जो गांधी जी जयंती अवसर पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वो आप सभी को पसंद आया होगा और उसके साथ साथ आपको अच्छी जानकारी भी मिली होगी। अब समय है धन्यवाद प्रस्ताव का, जिसका अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हमारे नोवेल स्कूल के प्रधानाचार्य जी श्रीमती अर्पणा डोंगरे मैम, इनका मैं मन से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में भी हमें यह कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दी और हमें मार्गदर्शन भी दिया। उसके बाद हमारी सहकारी शिक्षिकाएं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमको यह कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मदद की। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारे सहभागी विद्यार्थी और उनके माता पिता, उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और उनके माता पिताओं ने भी उनको इस कार्यक्रम में सहभाग देने की अनुमति के साथ साथ ही उनको प्रोत्साहित और उनकी मदद भी की है। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, बापू के सपनों को फिर से सजाना है। बापू के सपनों को फिर से सजाना है। देकर लहू का कतरा देश को बचाना है। देकर लहू का कतरा देश को बचाना है। बहुत गा लिए आज़ादी के गाने अब, बहुत गा लिए आज़ादी के गाने अब। हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। धन्यवाद।